अब मैं एक सवाल पूछता हूं और अब मैं बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। उस बात के आसपास हम सारी बातें करेंगे। गहरा रहस्य जो कुदरत का और आपके जीवन का है। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं कि वो कौन सा भाव है जिससे ऊपर कोई भाव नहीं है संसार में, और वो भाव बड़ी मुश्किल से आता है। सिंपल सवाल है। हेलो सर, हाँ, एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट माने किसी पे ऊपर विश्वास करना, और दूसरा है लव, अनकंडीशनल लव। संतोष सर, आपका बोला हुआ बोलो चलेगा ना? हाँ बोल। है का भाव? नहीं वो तो ठीक है, वो नहीं। भक्ति भाव, भक्ति उसने भाव। बता दिया संतोष, परफेक्ट बताया उसने। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन एक ऐसा भाव है, मुझे नहीं मालूम कि अब तक कितनों ने कितनी बार उसे अनुभव किया है, लेकिन रेरेस्ट भाव है। बरोबर है ना? रेरेस्ट भाव। ये रेरेस्ट भाव क्यों है? हाँ बताओ बताओ कोई। सर संतोष है तो फिर उसको चांस नहीं मिलेगा ना। संतोष है तो हम लालच नहीं करेंगे, संतोष है तो हम डरेंगे नहीं, तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी। संतोष नहीं, सेटिस्फेक्शन। संतोष उसने बड़ा शब्द वापरा तो मैंने उसको सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करा ताकि हम आगे बढ़े, कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं। सर हम सेटिस्फाइड है ना, तो कोई हमें लालच नहीं दे सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता। वो तो बराबर है। संतोष और सेटिस्फाइड में, सेटिस्फेक्शन में थोड़ा सा फर्क है। संतोष में आप जो कह रहे हो वो राइट है, बरोबर, कि कोई लालच नहीं दे सकता, कोई डरा नहीं सकता। सेटिस्फेक्शन मिलते रहते हैं, खास करके आर्टिस्टों को। जो आर्टिस्ट है उनको मालूम है कि कई बार आपने शानदार चीज बना ली, संतोष मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आप कुछ चीज क्रिएट करोगे, और क्रिएट कोई कर नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? संतोष कब मिलेगा? जब आप कुछ क्रिएट करोगे। सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? संतोष नहीं। हो गया, आगे बढ़ गए हम। बड़े देखो, संतोष जो उन्होंने बोला वो एकदम बराबर है। सेटिस्फेक्शन, जब तक आप कुछ क्रिएट नहीं करोगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब जो आर्टिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको तो मालूम है, या जो बिजनेसमैन है, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, कि कुछ क्रिएट करा, चाहे एप्पल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कुछ भी। जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाहे बिजनेस में करो आप, चाहे घर में महिलाएं रसोई में, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया वो बनाए, तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन यहां तो आजकल तो चारों तरफ होम डिलीवरी हो गई है ना। अब थोड़ा समझो कि मनुष्य को सेटिस्फेक्शन मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे सेटिस्फेक्शन है, उससे ऊपर का भी एक सेटिस्फेक्शन है जिसकी चमक अलग है। और वही चमक जब बुद्ध के चेहरे पे उभरी तो पूरा हिंदुस्तान देखता रह गया। आप समझदार लोग हो, उस पावर का अंदाजा लगाओ जो बुद्ध के पास था। 2 करोड़ हिंदू और एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बुद्ध। हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू शास्त्रों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ एक अकेला, पूरे 2 करोड़ हिंदू। क्या हालत कर देनी चाहिए, 1 मिनट से ऊपर जीना नहीं चाहिए इसने, है ना? वो भी आज से 2000 वर्ष पूर्व। जब आज इतने मूर्ख बैठे हैं तो उस समय तो मूर्खों के सम्मेलन थे, महामूर्ख थे सब। लेकिन बुद्ध का पावर, निकल पड़ते थे और धड़ 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 लोग पांव में झुक पड़ते थे। छोड़ दिया हिंदू धर्म, छोड़ दिया हिंदू शास्त्र। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि।
क्या सेटिस्फेक्शन होगा चेहरे पे, कल्पना करो सिर्फ। और यहां तो बच्चा नहीं सुन रहा है, बीबी नहीं सुन रही है, अपन शरणम गच्छामि। पावर देखो बुद्ध का, मैं यही कहता हूं। चमत्कार देखना है ना, इससे बड़ा चमत्कार बताओ कोई। क्या चमत्कार हो सकता है? इसको चमत्कार कहते हैं। अरे केलाल भी दिखाता है ये तो, लेकिन 100 रुपए की टिकट में, है ना, और ये उससे मंदिर बना लेते हैं। फर्क तो कुछ भी नहीं है। सो बुद्ध का पावर समझो तो सेटिस्फेक्शन वो भाव है। अब पूरी प्रकृति पे निगाह घुमाओ, पानी को देखो, समुद्र को देखो, गुलाब के फूल को देखो, सूर्य को देखो, चांद को देखो, ध्यान से देखो। कहीं से भी किसी भी एंगल से कोई भी अनसेटिस्फाइड दिख रहा है? हाँ? नो सर। क्यों? बताओ क्यों? बोलो। ना कंपैरिजन है ना कंपटीशन है। वो तो बराबर है, वो बराबर है। कोई अपेक्षा नहीं करते और देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। वो अपने स्वभाव में स्थित है। निकट निकट निकट, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो 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 बोलो। वो सिर्फ क्रिएशन के प्रोसेस में लगे तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, कंटिन्यूअस क्रिएशन फ्लो में। बोल। सर क्योंकि वो कंप्लीट है। गुड। क्योंकि बोल। वो कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भी बराबर है, लेकिन बराबर है, काफी काफी सिंपल। सिर्फ शब्दों के फेर में बताता हूं आपको कि गुलाब का फूल है, वो कली होता है, फिर खिलता है, फिर पूरा खिल जाता है, फिर कितना प्यारा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कंप्लीट हो गया, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच गया। तो सूर्य को संतोष है, गुलाब के फूल को संतोष है, झरने को संतोष है। जो बनने आया था बन गया। बुद्ध को परम संतोष है कि जो बनने आया था वो बन गया। इस भाव की मस्ती वो लोग समझ सकते हैं जो कलाकार है, जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है। 2-2 महीने पेंटिंग बनाई है, धुनें बनाई है, कविताएं लिखी है। वो जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं कि बल्ब खोजने के बाद कैसा, कितना कीमती भाव है। तो जब आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच गए तो कैसा संतोष, कैसा सेटिस्फेक्शन। फिर तो बुद्धम शरणम गच्छामि होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात कि वो लोग संतोष में हैं, इसका मतलब वो सिर्फ यही हो सकते थे और कुछ नहीं हो सकते थे, है ना। संतोष का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी अंतिम ऊंचाई पे पहुंच गया। अब इससे ज्यादा, इससे अच्छा, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो प्रकृति में सब चीजें अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में स्थित है ना। पानी मैक्सिमम, सबसे खूबसूरत क्या हो सकता है, पानी। सूर्य सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, सूर्य। चांद सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, चांद। अब फंस गया मनुष्य। अब आप एक बात समझो कि कुदरत से कोई भी बिना मकसद के नहीं भेजा जा रहा है। यहां पर हर मनुष्य का आगमन एक मकसद से हुआ है, और जब तक मकसद नहीं पालोगे ये सारी परेशानियां आती रहेगी। ये एक गहरा सत्य है कुदरत का। बिना मकसद के कुछ भी यहां पर नहीं आ रहा है।
गुलाब का बीज क्यों आया है? गुलाब का पेड़ बनने आया है। पेड़ बन जाता है, आहा, हमको देखने में मजा आ जाता है। बरोबर है ना? एक बीज आप भी लेके आए हो, लेकिन पेड़ नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि भटका दिए गए हो। बात समझ में आ गई? हाँ? और ये जितना भी ज्ञान है, चाहे गीता दे रही है, चाहे अष्टावक्र दे रहे हैं, चाहे कोई भी, वो आपको आपसे मिलवाना चाहते हैं ताकि आप अपने मकसद की राह पर वापस लौट जाएं। और मकसद की राह पे एक महान जीवन, एक शानदार जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और भटक गए, और ज्ञानी धर्म इसी को भटकन कहता है। बात समझ में आ गई? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब थोड़ा सा समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं बार बार आपसे एक बात कितनी बार कह चुका हूं कि ये जो मन आप लेके आए हो, यदि वो इस मन के साथ कम्युनिकेशन में रहे तो ही आप अपने आने का मकसद पा सकते हो। और जितने भी महान लोग हुए हैं इतिहास में, वो यहां से आगे नहीं बढ़े हैं। इसलिए वे महान हो गए, और दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर इस अपर बॉक्स की समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये कहता है कि तुम धार्मिक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम हो जाओ, अंगूठे पहनो, नमाज करो तो तुम महान हो जाओगे। फिर ये जो महान होते हैं वो कहते हैं हम तो धर्म में मानते ही नहीं है। हो रहा है ना ऐसा? फिर दूसरी दुकान आती है, खूब पढ़ो लिखो मेहनत करो, ये बोलते हम तो अनपढ़ हैं, लो महान हो गए। और कैसे कैसे महान हो जाते हैं। कालिदास जिस पेड़ पे बैठा है उसकी शाखा काट रहा है, जिसको अबसा नहीं आती वो महाकवि हो जाता है। फिर ये अपर बॉक्स मात खा जाता है कि गड़बड़ क्या है। आपकी कोई भी बात सफलता की गारंटी नहीं है। बाहर से कही गई कोई भी बात बता दो सफलता की गारंटी है, तो 200 करोड़ पढ़े लिखे लोग हैं, 450 करोड़ से ऊपर तो पक्का धार्मिक है, सो कॉल्ड। कहां है सफलता, कहां है महानता? वो तो सिर्फ यहां पर है और कहीं नहीं है। यहां से गए भटक गए, यहां से गए भटक गए। अब सब जने अंदाजा लगा लो कौन कितना भटका है, चेक कर लो। कोई बता सकता है तो बताओ, कितने परसेंट भटके हैं, इतने परसेंट भटके, इतने परसेंट भटके। 99% भटके हुए ऐसे लगते हैं। सही बात है। और ये सारे दुख इस वजह से आ रहे हैं। और आज मैं इसी रहस्य को समझाने की कोशिश करूंगा, खास करके यंगस्टर्स और सभी जन इस बात को पकड़ ले कि आप वापस वहां आ जाओ जहां क्राइस्ट चाहते हैं। ये आपकी दुनिया है, बड़ी हसीन है, बड़ी हसीन है, बड़ी हसीन है, और मैं इस दुनिया से आपको मिलवाऊंगा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये तो कुदरत की रचना है, भगवान का खेल है। पहले मनुष्य बनाया, मस्ती, शांति, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी दे दी, फिर बोले यार सब महान हो जाएंगे तो मजा क्या आएगा, तो बोले शैतान भी दे दो और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। और हम लग गए काम पे, मैं भी लग गया काम पे, आप भी लग गए काम पे है? तो कुछ भी जरूरत नहीं है, यहां पर पूरा खेल है। और आज मैं आपको और आज के बाद लगातार इस खेल के निकट लाऊंगा। जितना आप इस खेल के निकट आएंगे, आपकी दुनिया हाथों हाथ हसीन महान हो जाएगी। चारों तरफ आपको लगेगा कि यार अचानक सब कुछ ठीक होने लग गया,
सारी गड़बड़ें दूर हो गई। वैसे तो सुनते जाते हो, वैसे ही अपने आप देखना आसपास प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक होने लगेगा। लेकिन यहां से आपकी सारी चीजें ठीक होना तेजी से शुरू हो जाएगी अगर आप इस विज्ञान में आ जाओगे। और आज के बाद किसी को भी पढ़ो और पूरी गीता पढ़ना तो इसी चीज पर ध्यान रखना कि कृष्ण आपको यहां से यहां भेज रहे हैं, यहां से यहां भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तेरा एरिया है। जब बड़ी बात कर रहे हैं, अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का एरिया तो यही है। लेकिन गीता महत्वपूर्ण इसीलिए है कि यहां से निकाल के यहां भेजती है और यहां की भी बातें करती है, तो संपूर्ण है। आप अष्टावक्र पढ़ेंगे, आप लाओस से पढ़ेंगे, तो उनको इस बॉक्स से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर अगर नहीं हो आप, तो उनकी बातें बेकार गई। कबीर को इस बॉक्स से इतना मतलब नहीं है, इस बॉक्स से ज्यादा मतलब है। कबीर को इस बॉक्स से ज्यादा मतलब नहीं है, तो कबीर यहां पर वार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते वक्त आप समझ लोगे तो आपको हर चीज फायदा पहुंचाएगी। ये बात समझ में आ गई? दोनों तरफ अलग अलग अटैक है। यहां पर अटैक की भाषा अलग है, यहां पर पहुंचाने की भाषा अलग है, और पहुंचने के बाद और गहरे में पहुंचने की भाषा अलग है। और मैं भी तीनों चीज कवर करता हूं अलग अलग तरीके से, और सब अपने को उस हिसाब से सेट कर लें। सो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी चीज यहां बिना मकसद के नहीं आती। मैक्सिमम वो अपना मकसद प्राप्त कर सकती है। गुलाब का बीज गुलाब का पेड़ बन सकता है, दैट्स ऑल। पेड़ बनते ही एक संतोष आता है, और वो संतोष, वो सेटिस्फेक्शन एक ऐसा भाव है जो सबको खींच लेता है। बहता झरना इतना सेटिस्फाइड है कि सारे के सारे देखने पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हो ना? और तो और शिकार करता हुआ शेर भी इतना सेटिस्फाइड होता है कि उसको देखने भी पहुंच जाते हो। लेकिन आज तक जंगल से कोई जानवर मनुष्य को देखने नहीं आया क्योंकि उसको मालूम है यहां सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं। हम सब जगह पहुंच जाते हैं। हालत कितना खराब है, झरनों के पास, नदी के पास, पहाड़ी के पास, चांद के पास, समुद्र के पास, जानवरों के पास, सब जगह पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन देखने में अच्छा लगता है। बच्चों को देखना क्यों अच्छा लगता है? कितने सेटिस्फाइड है, कहीं भावी नहीं है, कुछ कम है, और हर चीज क्रिएटिव करते हैं। क्यों सेटिस्फाइड नहीं होंगे? एक की एक गाड़ी 150 तरीके से तोड़ सकते हैं भयंकर क्रिएटिव। मतलब क्या क्रिएटिविटी! तो सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। सो ब्रेक कर लेते हैं, फिर सलंग खींच लेंगे, ठीक है ना? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।